हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2025 जीएसटी में रजिस्टर्ड उन सारे टैक्स पेयर के लिए एक सोल्यूशन लेकर के आया है जिनके ऊपर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी और लेट फीस बकाया है और उसके लिए उनको प्रॉपर नोटिसेस, स्टेटमेंट, ऑर्डर्स और डिमांड की नोटिसेस भेजी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ 3 फाइनेंशियल ईयर के ही केसेस यहाँ पर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में कंसीडर किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 हो, 18-19 हो और 19-20 हो। यदि इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई भी जीएसटी बकाया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है, पेनाल्टी चार्ज की गई है या फिर आपने जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं की, रिटर्न्स आपने फाइल किया तो लेट फीस भी आपके ऊपर बकाया है, तो दोस्तों जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर ये बकाया हो रखे हैं उसको ही केवल कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 73 क्या कहता है कि आपने मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 19-20 के बीच में आपका कोई भी टैक्स पीरियड होगा जिसके लिए कि आपने टैक्स पे ही नहीं किया, या फिर आपने टैक्स तो पे किया लेकिन आपने कम पेमेंट कर दिया है, या फिर आपने गलती से क्या किया, जीएसटी को रिफंड आपने करवा लिया। जैसे एक्सपोर्ट के केसेस में क्या होता है, ये जीरो रेटेड सप्लाई होने की वजह से बहुत सारे लोग जीएसटी को रिफंड करवा लेते हैं, लेकिन आपने क्या किया, गलती से आपने रिफंड करवा लिया जिसके लिए कि आपको सेक्शन 73 में नोटिसेस जारी की गई थी, या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से आपने क्लेम कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम करने का मतलब क्या होता है, जैसे उस टाइम पे क्या होता था कि ऐसे सप्लायर जहाँ से कि माल आपने खरीदा और आपने जीएसटी पे कर दिया, लेकिन उस सप्लायर ने वो सप्लायर क्या करता था कि उस पर्टिकुलर पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता था, जिसकी वजह से आपको आईटीसी नहीं मिल पाती थी। तो बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते थे कि जीएसटीआर 3B में उस टाइम पे आईटीसी को आप मैनुअली फिल करके क्लेम ले पाते थे, और परिणाम ये होता था कि वो सप्लायर जब जीएसटी इनवॉइसेस को अपलोड नहीं करते थे तो आपने जो भी आईटीसी क्लेम किया था उसको डिपार्टमेंट क्या करता था, ये मान लेता था कि आपने यहाँ पे गलत आईटीसी क्लेम कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 73 में ये जो भी केसेस हैं ये एक नॉन फ्रॉडुलेंट केसेस की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था कोई फ्रॉड करने का या फिर किसी भी फैक्ट को छुपाने का, ये जो कुछ भी हुआ है आपसे बाय मिस्टेक हुआ है। और दोस्तों इन सारे केसेस के लिए आपको क्या इशू किया गया, जीएसटी की डिमांड नोटिसेस इशू की गई हैं या फिर इसके लिए कोई ऑर्डर निकाला गया है। और इसमें टैक्स पेयर को अब किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है कि सेक्शन 128A जो कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को डील करता है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपकी इंटरेस्ट, पेनाल्टी और लेट फीस तो माफ हो जाएगी, लेकिन आपको ये काम ये करना है कि इस पार्टिकुलर पीरियड का जो भी जीएसटी बकाया है पे करना है। जो भी जीएसटी की लायबिलिटी आपके ऊपर बकाया है उसको आपको पेमेंट कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 2 केसेस हैं। सेक्शन 128A जो कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को डील करता है, इसमें दोस्तों यहाँ पे ये है कि पहला केस ये है कि आपको नोटिस तो इशू की गई है लेकिन कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया। तो सेक्शन 128A1A ये कहता है कि आप इस तरीके का जो भी पेमेंट है जीएसटी लायबिलिटी का वो DRC 03 के थ्रू आपको करना है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ केसेस में लोगों को ऑर्डर भी इशू हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी अपीलेट या रिवीजन ऑर्डर इशू नहीं हुआ है सेक्शन 107 और 108 में। यदि ऐसा कोई केस है, आपका ऑर्डर यदि निकाला जा चुका है, डिमांड के ऑर्डर आपके ऊपर निकाले जा चुके हैं, ठीक है, तो उस केस में ये कवर्ड होगा सेक्शन 128A1B में। और दोस्तों इसका जो पेमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के थ्रू करना होगा। तो ये जो जीएसटी का पेमेंट है ये आपको 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट करना है। जब आप ये पेमेंट कंप्लीट अपना कर देंगे, इसके बाद दोस्तों जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है, लेट फीस है, उसके लिए फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये जितना भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा।
तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 19-20 तक के बीच में आपको जो भी नोटिसेस रिसीव हुई हैं उसको पहले आपको पोर्टल पे एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो जीएसटी पोर्टल पे आप आएंगे, सर्विसेज वाले सेक्शन में यूजर सर्विसेज पे आप आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर का ऑप्शन आपको दिखता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो सेक्शन में नोटिसेस दिखते हैं। एक पहला सेक्शन ये होता है जिसमें कि आप यदि कोई भी रिटर्न्स को डिफॉल्ट आपने किया हुआ है, तो मान लीजिए कि जो लेट फीस का मैं बात कर रहा था, यदि आप 3B को फाइल नहीं किए हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न डिफॉल्टर के नोटिसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन आपको एडिशनल नोटिस और ऑर्डर का दिखता है जिसमें कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए केसेस पे दिए होंगे किन केसेस में आप एडिशनल नोटिसेस ऑर्डर की, इससे एडवांस रूलिंग हो सकता है, अपील हो सकता है, असेसमेंट एडजुडिकेशन, ऑडिट, इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग, रिकवरी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एटसेट्रा। तो मतलब इन केसेस के लिए आपको एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स में आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप ये दोनों ही ऑप्शन का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के 19-20 के बीच में आपके कौन कौन से नोटिसेस रिसीव हुई हैं जीएसटी पेमेंट करने को लेकर। DRC 03 के थ्रू आपको टैक्स का पेमेंट करना है 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे यूजर सर्विसेज में अगेन आ जाएंगे और यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट DRC 03, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके सामने कॉजेज ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, किस कारण के लिए आप पेमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे एनुअल रिटर्न है, ऑडिट है, इन्फोर्समेंट है, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपको शो कॉज नोटिस मिला हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड का, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसके बाद आप वॉलंटरी बेसिस पे भी यदि आप DRC 03 में पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 73 में जो भी केसेस हैं जिसके लिए कि आपको नोटिस ऑर्डर रिसीव हो रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन नंबर देखिए पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए काफी सारे सेक्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन हम सेक्शन 73(5) की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू कि आप यहाँ पे पेमेंट कर पाते हैं। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 17, 18, 18, 19, 19, 20, क्योंकि ये 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही आप DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कि मान लीजिए 17, 18 से लेकर के आप जो है 19, 20 इन तीनों ईयर का ही आपका यदि बकाया है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पेमेंट डिटेल्स में आप जो है इन तीनों साल का अपना पेमेंट दिखा देंगे। ठीक है, कि अब जैसे 17-18 में आपका कब से कब तक का बकाया है तो वो आप यहाँ पे इजीली मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप में सेलेक्ट करना है, IGST है, CGST है, SGST है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जो भी टैक्सेस के अमाउंट है ये आपको यहाँ पे इंटर करना है, क्योंकि इंटरेस्ट और पेनाल्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के तहत आप इसके माफ करने के लिए इसको आप अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए आपको टैक्स का सिंपल यहाँ पे पेमेंट करना है। 18-19 के लिए भी आपको इसी तरीके से ऐड करना होगा, 19-20 के लिए भी आपको ऐड करना हो। जनरेट समरी पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड पे पेमेंट करना है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे केस ये कि आपको ऑर्डर रिसीव हो चुका है, तो ऐसे केस में यहाँ पर जब आप आते हैं लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पे आप चले आते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी डेट जो है मेंशन करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें प्रॉपर मेंशन होगा कि आपका कब से कब तक का बकाया है। तो आप यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और टू डेट, ठीक है, मान लीजिए 19-20 तक का आपका बकाया है। ठीक है, तो आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में वो प्रॉपर निगेटिव वैल्यू जो है उसको देखने वाला है, और फिर उसको आप डेबिट के थ्रू आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें पेमेंट करने के बाद ही आप जो है जो भी इंटरेस्ट है, पेनल्टी है और लेट फीस के लिए आप उसके वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार पेमेंट करने के बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आपको 31 मार्च तक मैंने बता दिया था कि आपको पेमेंट कर लेना है, और 30 जून 2025 तक का ये लास्ट डेट आपको मिल रहा है। जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस है उसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद यदि आपने पहले ही,
ठीक है। ये एमनेस्टी स्कीम आने के पहले यदि आपने 17-18 से लेकर के 19-20 तक का इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपने पहले ही पे कर दिया तो उस केस में कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलने वाला। इसके बाद दोस्तों यदि आपको मल्टीपल नोटिसेस रिसीव हुई हैं तो उस केस में आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है हर एक के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपने कोई अपील किया है, रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है जिसका जो कि अभी पेंडिंग है, जो भी विड्रॉ नहीं हुआ है, तो उस केस में ये वेवर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यदि कोई भी गलती से आपने रिफंड ले लिया है तो उस केस में भी आप जीएसटी एमनेस्टी स्कीम इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो टैक्स का पेमेंट करने के बाद अब आपको एप्लीकेशन डालना है ताकि आपके ऊपर जो भी इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनाल्टी लगी हुई है वो क्या हो जाए, माफ हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों 2 फॉर्म बनाए गए हैं। पहला फॉर्म तो ये है SPL 01 और दूसरा है SPL 02 फॉर्म। तो SPL 01 ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने DRC 03 के थ्रू पेमेंट किया है, और SPL 02 ऐसे लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के थ्रू इन्होंने पेमेंट कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना, 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप मार्च तक तो पहले टैक्स पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको 3 महीना मिलेगा, उसमें आप SPL 1 और SPL 02 को सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको 3 महीने के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आती तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, आपके जो भी इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनाल्टी वो माफ हो जाएगी। यदि आपको रिप्लाई 3 महीने के अंदर रिसीव हो जाती है तो उस केस में आपको क्या होगा, SPL 03 में एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तो आपको जब शो कॉज नोटिस मिलेगा तो आपको 1 महीने के अंदर SPL 01 में क्या करना है, रिप्लाई सबमिट करना है, ठीक है। और इसके बाद जब आप रिप्लाई सबमिट करेंगे, यदि वो रिप्लाई आपकी सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब जीएसटी ऑफिसर उससे सेटिस्फाई होता है, तो वो आपको अप्रूवल दे देगा SPL 05 में। यदि आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है कि SPL 07 में ऑर्डर निकाल सकता है रिजेक्शन का। मतलब कि ये जो भी आपने SPL 01 SPL 02 फाइल किया हुआ है वेवर के लिए, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जब दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको अपील सबमिट करना पड़ेगा। यदि आपकी अपील अप्रूव हो जाती है तो SPL 06 में आपको इसका प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको SPL 08 में इसका रिजेक्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों SPL 01 और SPL 02 को अप्लाई करने के लिए अगेन आपको सेम यूजर सर्विसेज में आना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आप जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A, इस पे आपको क्लिक करना, न्यू एप्लीकेशन पे आपको जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि SPL 01 देखिए एक्टिव हो चुका है कि एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी और बोथ अंडर सेक्शन 128A1A इन केस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको केवल नोटिस और स्टेटमेंट मिली हुई है, तो उस केस में आप SPL 01 को सबमिट करेंगे। यदि आपको यहाँ पर 128(1)B एप्लीकेबल है आपके ऊपर कि आपको डिमांड ऑर्डर यदि आपको रिसीव हुए तो फिर इस केस में आपको SPL 02 के थ्रू आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे SPL 01 या SPL जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से आपको आंसर देना है। आंसर देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में दिया आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।